बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कि जो मोमेंटम है ना किसी भी बॉडी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसके टकराने से पहले और उसके टकराने से बाद। आइसोलेटेड मतलब सेम ऐसे सिस्टम का जिसकी हमेशा एनर्जी वगैरह सेम रहे, जिन पर कोई नेगेटिव या बैरूनी फोर्स अमल ना करे, वो क्या होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आपस में इसकी डेफिनेशन है, आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा, आपस में टकराने वाले दो हो सकते हैं, कौन? दो जिस्म हो सकते हैं या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपको पता है P इज इक्वल टू एम बी। मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल करें, एक आइसोलेटेड सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना, उसमें टकराने वाले अजसाम का मजमूआ है। दो टकराने वाले अजसाम अजसाम का मजमूआ हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो उस पर बैरूनी फोर्स अमल करती है ना, कोई भी जो उस पर बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही होती, जिन पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं, उस पर एक तो वो दो टकराने वाले अजसाम का हमेशा मजमूआ कांस्टेंट रहता है, और जितनी भी फोर्स उस पर बैरूनी अमल कोई नहीं कर रही होती, बैरूनी फोर्स कोई भी अमल नहीं कर रही होती। आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। यहाँ पे है एक बड़ा मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2 और इसकी वेलोसिटी क्या है? u2। अगर हम इस चीज़ का टकराने से पहले यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है? मोमेंटम है। कि अगर कोई भी ये दो मास हैं और ये इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो मोमेंटम कैसे लिखेंगे? उसका मास और उसकी वेलोसिटी, m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या है? उसकी वेलोसिटी है। आगे बिलफर्ज ये दोनों जो मास जब आपस में टकराएंगे, क्या करेंगे? टकराएंगे। ये m2 और ये m1 टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी होगी m1 v1 प्लस m2 v2, ये की क्या होगी? वेलोसिटी जो टकराने के बाद होगी वो क्या होगी? m1 v1 प्लस m2 v2। आपको ये भी चीज़ पता है कि जो मोमेंटम, जब कोई भी बॉडी पहले टकराती है और उसके बाद में जो भी टकराने वाली होती हैं वो क्या होती है? उनका मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। यही क्या है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये था टकराने से कबल मोमेंटम। टकराने से कबल क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2। ये है टकराने के बाद का मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि जितना भी मोमेंटम किसी चीज़ का होना, उसके टकराने से पहले और उसके टकराने के बाद मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और इस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती, इस पर कोई भी बैरूनी फोर्स इस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती, इस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती है। अगर कोई इस पर बैरूनी फोर्स अमल करे तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, मोमेंटम क्या होगा? उसका चेंज हो जाएगा। और बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट ही रहता है। जब कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। और मोमेंटम टकराने से पहले और अगर टकराने के बाद सेम रहे तो क्या होता है? मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ये टकराने से पहले का मोमेंटम और ये टकराने के बाद का मोमेंटम। अगर टकराने से कबल, टकराने से कबल और टकराने के बाद, टकराने से कबल और टकराने के बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम
से कबल और टकराने के बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम हमेशा यकसां रहता है। क्या इस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती? अगर कोई बैरूनी फोर्स अमल करेगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मोमेंटम कांस्टेंट टकराने से इसका मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट रहता है। टकराने से कबल और टकराने के बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा यकसा रहता है, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। इसी को मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम बोलते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम बोलते हैं। देखिए इसकी एक और मिसाल, बंदूक की गोली, बंदूक से निकलती हुई गोली भी क्या है? इसकी मिसाल है। बंदूक से निकलती हुई गोली भी इसकी मिसाल है। देखें जो बंदूक होती है उसका मास जो क्या होता है? मास उसका ज़्यादा होता है। उसका मास क्या होता है? उसके बदले में जो गोली है, गोली उसका मास क्या होता है? इंतहाई कम होता है। और जो बंदूक है वो बहुत कम पीछे आती है और गोली बहुत तेज़ी से आगे जाती है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? सेम रहना है। P इज इक्वल टू एम वी। वेलासिटी किसकी? गोली की ज़्यादा है तो उसका मास क्या है? कम है। वेलासिटी अगर उसकी ज़्यादा है तो मास उसका क्या है? कम है। और अगर इसी तरह जो बंदूक है उसका मास ज़्यादा है और उसकी वेलासिटी क्या है? कम है। क्यों? अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलासिटी कम होगी, और अगर मास कम है तो वेलासिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यही है टकराने से कबल कि मोमेंटम जो टकराने से पहले है m1 u1 का और m2 u2 का, वो क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2। टकराने के बाद इनका जो मोमेंटम है वो m1 v1 प्लस m2 v2। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रॉकेट और जेट इंजन भी इसी असूल पर काम करते हैं। रॉकेट एप्लीकेशन है इसकी, रॉकेट और जेट इंजन भी इसी असूल पर काम करते हैं। इसी उसूल पर काम करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर क्या करते हैं? और बंदूक और गोली, बंदूक की गोली और बंदूक भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मिसाल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मिसाल है। कंजर्वेशन कानून की मिसाल है। कानून की मिसाल है। देख लें दोबारा से। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे और टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम का जो मजमू है वो क्या रहता है? सेम रहता है। और उनका मोमेंटम क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम का हमें फार्मूला का पता है। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी। एक आइसोलेशन सिस्टम, दो टकराने वाले अजसाम का हमें मजमूआ हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हमेशा कांस्टेंट रहता है। आगे ये दो मास थे, m1 u1। m1 किसी भी चीज़ का मास है और उसका आगे क्या है? m2 u2 किसी और चीज़ का मास है। तो टकराने से कबल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। टकराने के बाद, गोली का टकराने के बाद ये जो m1 मास है ये काफ़ी तेज़ी से पीछे को आएगा, और जो m2 मास है वो क्या करेगा? स्लोली क्या करेगा? आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी, मास इसका कम है। वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी, मास इसका कम है, और यहाँ पे मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? कम होगी। तो m1 v1 प्लस m2 v2। टकराने के बाद का मोमेंटम ये है और टकराने के कबल का मोमेंटम ये है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक टकराने से कबल और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस पर कोई बैरूनी फोर्स उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है जब तक इस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती, और इससे मोमेंटम और इसका मोमेंटम भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टकराने से कबल और टकराने के बाद आइसोलेशन सिस्टम का मोमेंटम हमेशा यकसा रहता है। इसको मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। रॉकेट और जेट इंजन भी इसी पर काम करते हैं। बंदूक गोली और बंदूक कंजर्वेशन कानून की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मिसाल है। ये इसकी क्या है? मिसालें हैं। ये इसकी दो क्या हैं?
मिसालें हैं।